महीने की 15 तारीख को पीजी की छात्राओं के लिए साड़ी पहनकर कॉलेज आना हुआ अनिवार्य। निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों की 2 दिवसीय हड़ताल हुई शुरू। टीएमबीयू में फैले भ्रष्टाचार और शैक्षणिक अराजकता के विरोध में एबीवीपी ने किया प्रदर्शन। बैटरी मेकर अमेश द्वारा आयोजित किया जा रहा है एक शाम बच्चों के नाम। कपल के बीच हुई कहासुनी के बाद लड़के ने अपनी जीवन लीला की समाप्त। शटर का ताला तोड़ चोरों ने किराना दुकान में की चोरी। टीएमबीयू के अंतर्गत आने वाली सुंदरवती महिला कॉलेज में पीजी की पढ़ाई करने वाली छात्राओं के लिए महीने के एक दिन भारतीय परिधान साड़ी पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। कॉलेज के प्रिंसिपल रमन सिन्हा द्वारा इस आदेश से संबंधित पत्र भी जारी कर दिया गया है। इस पत्र के अनुसार कॉलेज की पीजी की छात्राओं के लिए हर महीने की 15 तारीख को लाल बॉर्डर वाली लेमन साड़ी पहनकर कॉलेज आना अनिवार्य कर दिया गया है। महीने की 15 तारीख को कॉलेज में यदि अवकाश होगा तो उस स्थिति में अगले वर्किंग डे को कॉलेज आने वाली छात्राओं के लिए इसी ड्रेस कोड को फॉलो करना पड़ेगा। आदेश के अनुसार ड्रेस कोड नहीं फॉलो करने वाली छात्राओं के लिए उस एक दिन के लिए कॉलेज में प्रवेश वर्जित कर दिया जाएगा। प्रिंसिपल रमन सिंह ने इस आदेश को लागू कराने के लिए कॉलेज के शिक्षकों से भी सहयोग करने की अपील की है। 2022 से प्रत्येक महीने की 15 तारीख को सिर्फ स्नातकोत्तर अर्थात पीजी की छात्राओं के लिए भारतीय परिधान साड़ी निर्धारित किया गया कि सिर्फ एक दिन पहनकर आएगी कॉलेज या कक्षा में। तो यही है भारतीय परिधान लागू करने का एक प्रावधान है। और कभी पूर्व में सुंदरवती महिला कॉलेज में सप्ताह में एक दिन साड़ी था सबों के लिए। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित विभिन्न नेशनल बैंकों के निजीकरण के विरोध में गुरुवार से ऐसे सभी बैंकों में काम करने वाले कर्मी 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल पर हैं। यह हड़ताल शुक्रवार को समाप्त होगी। देश के विभिन्न हिस्सों की तरह भागलपुर में भी गुरुवार को सभी नेशनल बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। हड़ताल के पहले दिन बैंक कर्मी निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। उनका कहना था कि निजीकरण के प्रभाव से बैंकों के ग्रामीण शाखाओं में कमी, विभिन्न प्रकार के ऋणों में कमी, बैंक में उपलब्ध रोजगार के अवसरों में कमी, बैंक कर्मियों को मिलने वाली सुविधाओं में कमी जैसी परेशानियां पैदा होगी, जिसका असर आम लोगों पर भी पड़ेगा। बैंक कर्मियों के अनुसार सरकार यदि निजीकरण के प्रस्ताव को वापस नहीं लेती तो वे आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। बैंक निजीकरण के रास्ते पे जो सरकार बढ़ रही है और पूंजीवादी व्यवस्था के तहत बढ़ रही है, पूंजीपतियों के बीच में देश को बेचना चाह रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। कितने दिनों का? आज और कल 16 और 17 दिसंबर 2021। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे भी हम लोग इस माने एजिटेशन के लाइन पे चलेंगे और सरकार को माने ये बताएंगे कि आपका ये कदम अन्यायपूर्ण है, आम जनता के हित में नहीं है। ये जो बैंक हड़ताल हो रही है 16 और 17 दिसंबर की हड़ताल है। ये बैंक सरकार ने जो है बैंकों को प्राइवेट करने के लिए जो बिल ला रही है उसके खिलाफ ये आंदोलन और ये हड़ताल की जा रही है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमबीयू में व्यापक शैक्षणिक अराजकता और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर छात्र गर्जना प्रदर्शन का आयोजन किया। छात्र गर्जना प्रदर्शन की शुरुआत टीएनबी कॉलेज से हुई। इसमें शामिल सैकड़ों छात्र मरवाड़ी कॉलेज होते हुए टीएमबीयू के प्रशासनिक भवन पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विश्वविद्यालय संयोजक संजय झा ने टीएमबीयू से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों का जिक्र करते हुए प्रभारी कुलपति के गायब रहने के साथ ही स्टूडेंट से जुड़ी समस्याओं का जिक्र किया। उन्होंने विश्वविद्यालय से जुड़े सभी भ्रष्टाचार के मामलों को सीबीआई द्वारा जांच कराए जाने की मांग की। इस दौरान एबीवीपी के सैकड़ों कार्यकर्ता और छात्र मौजूद रहे। लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन कोई असर नहीं हो रहा राजभवन पर। तिलका मांझी विश्वविद्यालय सहित पूरे बिहार के सभी विश्वविद्यालय की शैक्षणिक अराजकता एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ आज यहाँ पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने कहा कि कोई असर नहीं पड़ रहा है। मैंने अभी कहा है कि यहाँ जो कभी मजबूत एवं तानाशाह कुलपति हुआ करते थे रामाश्रय यादव जी, उनको भी हमने भगाने का काम किया। तो इस विश्वविद्यालय के प्रभारी एवं लापता कुलपति को भी भगाने का काम करेंगे। यह आंदोलन, आज का आंदोलन छात्रों की शैक्षणिक समस्या
छात्रावास, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कॉलेज की कक्षा की मूलभूत समस्याओं को लेकर के आंदोलन है एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन है। बैटरी, इन्वर्टर एवं सोलर अप्लायंस के निर्माण के क्षेत्र में अपनी पहचान स्थापित करने वाली अमेज कंपनी भागलपुर में खुशी इंटरप्राइजेज के सहयोग से 17 दिसंबर को एक शाम बच्चों के नाम कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। कार्यक्रम का वेन्यू अदिति सेलिब्रेशन निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कंपनी से जुड़े लोगों और उनके परिवार को एक मंच पे लाकर उन्हें सम्मान देना। खुशी इंटरप्राइजेज भागलपुर के विकास अग्रवाल ने कहा कि यह कार्यक्रम बच्चों एवं युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने का एक प्रयास है। कार्यक्रम में सूफी बैंड के परफॉर्मेंस के साथ अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और जादूगरी का भी शो आयोजित किया जाएगा। एक्टिविटी के तहत एक प्रोग्राम रखा है अदिति सेलिब्रेशन, जो कि तिलका मंजिल चौक पे स्थित है। वहाँ पे प्रोग्राम का उद्देश्य है एक शाम बच्चों के नाम। ठीक है, ये नितेश जी हो गए कंपनी की तरफ से, ये आपको ज़्यादा इसकी जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि अमेज ल्यूमिनस ग्रुप का एक प्रोडक्ट है और एक ब्रांड है, और इस ब्रांड को हम लोगों ने यहाँ पे जो नेटवर्क हमने डेवलप किया है, उन सारे डीलर्स जो हमारे हैं, जो हमारे बेचने वाले हैं, उनकी जो फैमिली है, उनमें बहुत कैटेगरीज हैं डीलर की। हमारी कोशिश है कि उन सारे डीलर्स की फैमिली को एक जगह इकट्ठा करके उनके बच्चों के साथ एक शाम हम लोग गुजारें, उनके लाइफ के बारे में हम लोग जानें। वो कोविड के बाद बहुत लोगों से मिलना नहीं हो पाया है, तो आफ्टर कोविड जो बहुत सारे लोगों ने काफ़ी नुकसान सहा है, उनकी बात करें हम, उनके कपल में हुई कहासुनी के बाद लड़के ने अजगैबीनाथ गंगा में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर लिया। इस वाकये से लड़की सदमे में है, वह पुलिस को कुछ भी नहीं बता पा रही। वहीं इस घटना के बाद कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष विनय शर्मा ने सुल्तानगंज में विभिन्न गंगा घाटों पर परमानेंट बैरिकेडिंग के साथ ही एक अस्थायी एसडीआरएफ टुकड़ी की तैनाती की मांग की है। घट रही है तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? पूरी तरह से गंगा घाट असुरक्षित है। प्रतिदिन जो है सैकड़ों यात्री यहाँ तीर्थयात्री आते हैं, यहाँ से जल लेके देवघर जाते हैं। घाट असुरक्षित है। नगर परिषद को घाट का बैरिकेडिंग, अस्थायी बैरिकेडिंग की व्यवस्था, और कई बार प्रशासन से हम लोगों ने मांग किया कि यहाँ एनडीआरएफ की टीम की अस्थायी प्रतिनियुक्ति हो। ये दो चीज़ जब तक सालों भर व्यवस्था नहीं होगा, इसी तरह से हादसा का शिकार यात्री होते रहेंगे। हम पुनः अनुरोध करेंगे नगर परिषद के अधिकारियों से, चेयरमैन से, कि अविलंब में इस घाट का अस्थायी बैरिकेडिंग करवाए। और गोपालपुर थाना क्षेत्र के गोसाई गांव चौक पर बुधवार की देर रात किराना दुकान के शटर का ताला तोड़ चोर हजारों रुपए का सामान चोरी कर फरार होने में सफल हो गए। सिंघिया मकनपुर के निवासी दुकान के मालिक सत्यम कुमार ने बताया कि उन्हें गांव वालों ने सुबह में दुकान के शटर का ताला टूटे होने की जानकारी दी। सूचना पाकर वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि दुकान से सारा सामान चोरी हो गया है। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी चोरी की पूरी घटना कैद हो गई है। पुलिस ने घटना स्थल से जुटाए साक्ष्यों के आधार पर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।